अच्छा नाम रोशन किया है बच्ची ने। तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची CISF में है और सरकार की तरफ से इसको कोई फाइनेंशियल एड मिलती रहे, जिससे कि अभी तक का जो ये सफ़र कर रही है ये खुद अपने खर्चे पे कर रही है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में ये एथलेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक माउंटेनियरिंग में काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है कि अभी ये रशिया में गई थी और ये 16 दिन लगा के आई। था बर्फीली तूफान था कि बड़ी मुश्किल से उस पीक पे मुझे जाना पड़ा और इसने फास्टेस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें इसने एक हासिल। उसके बाद सर कॉन्टिनेंटल में साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, उसको स्केल किया लास्ट ईयर। अभी यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो कि रशिया में पहुंच जाती है, उसको मैंने स्केल किया। कितने मीटर इसकी सर हाइट 5642 मीटर है। तो कितना टाइम लगा आपको इसको करने? सर इस बार तो मैंने पहले तो उम्मीद, हालांकि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, बट जो मेरी टीम थी वो वापस लौट गई थी तूफान की वजह से, तो बड़ा बुरा सा लगा था। बट मैंने एक अटैम्प्ट और लिया, उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा से फीस करके मैंने 15 अगस्त का ये मेरा प्लान था कि इसको ऑन द ओकेजन ऑफ ये 15 अगस्त को करना है, बट हुआ नहीं ड्यू टू वेदर कंडीशन। फिर मैंने इसको 17 को दोबारा से अटैम्प्ट करके सुबह 8 बजे इसको किया। तो वहाँ पे फ्लैग होस्ट किया आपने? ये सर फ्लैग होस्ट की थी। फोटो है दिखाओ। और इस बार फिर मैंने ट्राई किया है अपने JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को भी वो करने का। 5-6 फोटो करीब 18,510 फीट बन जाएगा। इस बार मैंने JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को भी किया। अगला क्या प्लान है? माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर इसी, क्योंकि साल में उसका विंडो सिर्फ एक ही बार खुलता है एक महीने, और उसकी प्लानिंग भी सभी अक्टूबर से शुरू हो जाती है और वो से कैंडिडेट ऐसे रह भी जाते हैं डेट। मैंने जो फील किया है वो एक पैच ऐसा था कि जिसमें जिसे बर्फीला तूफान कहते हैं, उसमें 70 से 90 तक का स्पीड था सर। विंड स्पीड सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। करने के लिए बच्चों को सर इस बार देख सकते हैं तो 16 का अटैम्प्ट लेके वापस लौट गए। अच्छा, वो नहीं करता तो आपने ही किया फिर उसको? मैंने सेकंड अटैम्प्ट लिया दूसरी टीम के साथ, माउंटेन क्लब करके कोई एक थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ज्वाइन किया, क्योंकि उनको भी पूरा ट्रेनिंग चाहिए होता है कि आपने एक्लेमेटाइजेशन किया कि नहीं किया। एक्लेमेटाइजेशन वॉक मीन्स इसका प्रोसेस रहता है कम से कम 4 से 5 दिन तक। लो, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे से वेरी वेटरन आगे भी आपको करना। लो, आपको पहनाएंगे आपके। छोड़ो आपकी बेटी को अपने ऊपर आया। तो मेन डिमांड सर हमारे ये रहेगी कि वो अब बनाने आई हो ना, पीछे आओ, आ जाओ। उन्होंने हमारा जो है सराज गर्व से ऊंचा कर दिया। पूरे कठुआ का ये एक ऐसी बेटी है जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो रशिया में पड़ती है 5,600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया और इंडिया की बहुत सारी हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा, ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गांव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है
उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की चालू रखी और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे J&K के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फिज़िकली टफ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई है। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही है कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद के लिए की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं, उसको हमारी बेटी का नाम रोशन होगा, उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा और ज़रूर करेगा। बहुत बहुत बधाई। आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम हो, हम कोशिश ये भी करेंगे कि यूटी लेवल प्रोग्राम्स में भी इनको आगे भेजा जाए और इनकी जो बात है, इनकी जो स्टोरी है, उसको बच्चे तक पहुंचाया जा सके। मेरी आपसे भी, सबसे मीडिया वालों से ये अपील है कि आप इनको मिलके इनकी बहुत सारी जो फाइनल परिणाम आया है स्केल करने का, जिन्होंने हाईएस्ट पीक इन यूरोप करी है, वो एक फाइनल रिजल्ट है। उसमें जो मेहनत लगी है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कैसी तैयारी करी, अपने आप को कैसे इस काबिल बनाया कि वो इस कार्य को कर सके। जैसे ये अभी बता रहे थे, ये दूसरी अटैम्प्ट में इन्होंने किया। पहले 16 तारीख को करने की कोशिश करी पर बहुत तेज़ वहाँ पे आंधी तूफान बर्फबारी हो रही थी तो इनको वापस आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अकेले जाके 18 तारीख को इसको दोबारा किया। तो ये पूरी कहानी को आप सबके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको डॉक्यूमेंट करें ताकि एक स्टोरी ऐसी सामने आए कि अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी को आप भी सामने लेकर जाएँ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनके लिए स्पेशल कार्यक्रम रख के इसको ज़रूर करें। नमस्कार। इस बार मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक जो कि रशिया में है, माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर, उसको स्केल किया है। स्किल तो इतनी थी कि जान भी चली जाती, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब सही है। मैंने बाद में सुना था कुछ रेस्क्यूज चल रहे थे तो कुछ लोगों का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुआ और एक तो शायद अभी ICU में है। तो मुश्किलें इस तरीके की भी आती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। हम 5 लोगों की टीम थी, लेकिन ड्यू टू इसके वजह से, तूफान की वजह से उनको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा। लेकिन मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन करके इस मिशन को पूरा किया। परिवार की तरफ कितना सहयोग मिलता है आपको? इतना सहयोग मिलता है कि मैंने यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को वहाँ जाके उनको स्केल करके आना, तो ये घर वालों का ही सपोर्ट है। और बाकी बेटियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है। तो यही मेरा एक नारा है। देखो, ये सब चीज़ें भी बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी की फ़ीस भरी है और वहाँ जाके अगर इसको करके आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं तो ये तो उतने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे मेरे बाकी दूसरे साथियों के साथ हुआ, लेकिन अब उनका वहाँ हेली रेस्क्यू हुआ, फिर वो अभी ICU में है, तो उनका वो सब चीज़ें अगर वो इंश्योर्ड नहीं है या कुछ भी है तो ये बहुत मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है। मैं अपनी ट्रेनिंग को भी इसके साथ साथ रखा, ड्यूटीज़ को भी ऐसे किया है कि जिसमें कमी निकालना मुश्किल है। और मेरे ऑफिसर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटी के साथ इसको भी ये करें। उन्होंने मुझे काफ़ी श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर बाहर जाके मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशंस दी, तो उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस बार में। DC साहब ने मुझे पहले भी वेलकम किया था 26 जनवरी के ऊपर के प्रोग्राम में मेरे को बुलाकर, वहाँ पे भी सम्मानित किया था। यहाँ पे भी मुझे अगर बुलाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनका सहयोग मेरे को पहले भी था, अब भी है और उम्मीद है आगे भी रहेगा। देखो, मुझे तो बहुत फक्र है इस पर। जी, बेटी नहीं बेटा ही है। हम बेटी और बेटे में कोई इसमें अंतर नहीं है, लेकिन जैसे जी मैसेज देते हैं बेटा और बेटी एक समान है, तो जी कई बेटों से आगे बढ़कर जितनी आगे निकली है, हमें इस पर बहुत गर्व है, फक्र है। इसने अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ हमारी पहचान बढ़ी है। हमें इस पर बहुत ही कुछ माता पिता हैं अपनी बेटियों को कहीं भेजने से पहले 100 बार डरते हैं। कई बार होता है सर, हम डरते थे जी, लेकिन इस पर हमें जी बहुत बोल्ड है, बहुत साहसी है जी। पढ़ाई के वक्त भी नेशनल लेवल 4-5 बार नेशनल लेवल लगाए हैं इसने, तो बहुत शुरू से बहुत होशियार है और दिलेर है। इसके जज्बा बहुत बड़ा है।